जी। एक सवाल और रहता है कि कुछ लोग जेनरिक और कुछ लोग ब्रांड में कंफ्यूज रहते हैं कि जेनरिक वाले कैसे सेल करें और ब्रांड वाले कैसे सेल करें, उसका थोड़ा सा डिफाइन करें ऑडियंस को। जेनरिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, जेनरिक में क्या होता है आपका, जैसे कि आपको एक शूज बेचना है, लेकिन आपके पास उस शूज के ब्रांड नेम नहीं है, ब्रांड का जो ट्रेडमार्क है वो आपके पास रजिस्टर्ड नहीं है। आपने एक शूज बनवाया, आपने कहीं से खरीदा, 200-250 का 300 का जितने खरीदा, आपने उसको लिस्ट कर दिया 500 रुपए में। तो अगर आपके पास उसका ट्रेडमार्क नहीं, किसी नाम से नहीं जा रहा है, ऐसे ही लोकल ऐसे ही जा रहा है, तो आप उसको रजिस्टर करेंगे जेनरिक के नेम में। बट आपके पास उसका ट्रेडमार्क है, आपने अपने कंपनी का शूज बनवाया, किसी भी नाम का शूज बनवाया, जैसे नाइकी, एडिडास, सबने अपने नाम का शूज बनाया, तो आपका ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क नेम आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा। उसके बाद आप अपने ब्रांड नेम से उसमें सेल कर सकते हैं। तो ऑडियंस को मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पे इन्होंने भी बताया कि जैसे कि आप छोटे सेलर हैं और आप ऑनलाइन में अगर अपना माल सेल करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म जो रहेगा वो मीशो और मिंत्रा, क्योंकि मिंत्रा नहीं, सिर्फ मीशो पे आप सेल कर सकते हैं। उसका फायदा आपको ये मिलेगा कि आपको मीशो पे जो कमीशन देना है वो 0 कमीशन देना है, मतलब आपका प्रोडक्ट जो सेल हुआ उस पे 0 कमीशन। मीशो एक साइट है, शॉप्सी, फ्लिपकार्ट की साइट है शॉप्सी। हाँ, लेकिन फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे ऐसा नहीं है। वहां पे आप अगर अपना प्रोडक्ट सेल करेंगे तो कुछ % आपको वहां पे कमीशन भी देना पड़ेगा विद द डिलीवरी चार्जेस। बट फर्स्ट बेनिफिट ऑफ इन मीशो, वहां पे आपको कमीशन नहीं देना पड़ेगा, 0%। तो ये कहीं ना कहीं फायदा है। और जेनरिक के लिए और लो प्राइस के लिए, जैसे लो प्राइस के लिए सबसे जो बेहतर साइट है वो आपकी मीशो ही है जी। अगर किसी का प्राइस हाई है और वो ज्यादा रीच चाहता है जी, तो फिर वो कहाँ जाए? क्या जेनरिक में वो क्वालिटी दे सकता है? जेनरिक में क्वालिटी दे, अब देखिए क्वालिटी तो आप कुछ भी दे सकते हैं, आप क्वालिटी बेटर से बेटर दे सकते हैं, बट ये है कि आपको मुझे लगता है कि आप जेनरिक में अगर माल उस टाइप का सेल करोगे तो आपको वो रीच नहीं मिलेगा। अगर कोई ब्रांड का, जैसे मान लीजिए किसी ब्रांड का कोई जूता है, आप जूते की मैं बात करता हूँ या फिर परफ्यूम की बात करता हूँ, तो जैसे कोई किसी अच्छे ब्रांड का एक परफ्यूम है वो और एक जेनरिक का परफ्यूम है, अगर आप सेम क्वालिटी दोगे और सेम प्राइस रखोगे तो प्रेफरेंस लोगों की ये रहती है कि वो ब्रांड की तरफ आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका उसमें थोड़ा सा रिस्क रहेगा कि आपका माल जल्दी शायद ना बिके। अगर ब्रांड और नॉन ब्रांड में क्वालिटी सेम है तो कहीं ना कहीं रेट में कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज ब्रांड उसी रेट में दे रही है और तुम्हारा ब्रांड नहीं है फिर भी उसी रेट में दे रहे हो तो आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। हो सकता है आपकी सेल बिगड़ जाए क्योंकि ब्रांड से कंपेयर की जा रही है आपकी। और जेनरिक में ये आपको थोड़ा नुकसान रहेगा। अगर आपको ब्रांड बना के सेल करना है तो ब्रांड एक टैग बनने के बाद थोड़ा सा इंप्रेशन अलग बन जाता है, लेकिन जेनरिक में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है इस चीज में। तो यहाँ पे आपको पूरी चीजें क्लियर कर दी गई कि आप सेल कहाँ पे करें, कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए बेहतर होगा। और अगली वीडियो में हम आपके लिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे अकाउंट बनाए, क्या पर्पज रहेगा, वो एक वीडियो के थ्रू आपको समझाया जाएगा और अगली वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी। चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेशन मिलेंगी।